यूरिक एसिड हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से हमारे पेशाब के द्वारा निकलता है। ये हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाए तो जिसकी वजह से हमें गॉटी अर्थराइटिस और किडनी स्टोन जैसी समस्या हो सकती है। बाद में किडनी फेलियर की भी समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड का जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन से शुरुआत होती है, खासकर पैर के अंगूठों में और हाथ के अंगूठे में, और ये घुटने को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और एंकल जॉइंट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। दूसरा, अगर मरीज़ को किडनी स्टोन होता है तो उसमें भी किडनी स्टोन का भी एक कारण होता है यूरिक एसिड। तो हमें उसके लिए ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या है। देखिए, यूरिक एसिड के जो लक्षण हैं प्रायः जोड़ों में दर्द और किडनी स्टोन जैसी समस्या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो सकती है। जोड़ों में जो दर्द है वो सबसे कॉमन जहाँ पर है वो पैर के जो हमारा अंगूठा है उसमें सूजन और दर्द, और हाथ के अंगूठे में भी सूजन और दर्द, खासकर बेस ऑफ हमारे थंब और ग्रेट टो में सूजन हो सकता है और उसके साथ दर्द हो सकती है। साथ में हमारे घुटनों को भी ये अफेक्ट कर सकता है, एंकल जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। देखिए, यूरिक एसिड हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए। यूजुअली वो पेशाब के रास्ते वो शरीर से बाहर निकल जाता है और वो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। जब हमारा यूरिक एसिड बॉडी से नहीं क्लियर हो पाता है बढ़िया से, वो चाहे किडनी फेलियर की वजह से हो या जिस भी कारण से हो, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो हमारे जोड़ों में जाके जमा हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड को बाहर करने का तरीका है कि हमें सबसे पहले प्रॉपर अमाउंट में पानी का इंटेक कम से कम 3 से 5 लीटर डेली हमें पानी पीना चाहिए, और फास्टिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फास्टिंग से भी हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। और हमें रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, सी फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्रुक्टोज कंटेनिंग जो डाइट्स होते हैं, जो कंटेनर में जो फूड्स होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स में मॉडरेट अमाउंट में हम लोग सारे फल खा सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, और फल हम लोग सारे खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में हम लोग सारा फल का सेवन कर सकते हैं। यूरिक एसिड की जो दवा होती है वो सस्ती होती है। इसका इलाज प्रायः अगर दर्द हमारे जोड़ों में है तो हम लोग पहले पेन किलर एनसेड्स कुछ दिन के लिए देते हैं। जब दर्द सबसाइड हो जाता है तब यूरिक एसिड को कम करने की दवा दी जाती है, जो कि 1 महीना से 3 महीना हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूरिक एसिड का लेवल करा के देखते हैं। यूरिक एसिड का दवा हम लोग अपने से कभी नहीं लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा यूरिक एसिड लो हो जाएगा बॉडी में तो वो भी एक अलग समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें प्रॉपर डॉक्टर के सलाह से ही यूरिक एसिड का दवा का सेवन करना चाहिए।